आज यहाँ रांची के टीआरआई सभागार में आदिवासी समूह के बीच में आदिवासी समाज के बीच से ही चिन्हित की गए अति कमजोर आदिवासी समाज के लिए, अति कमजोर आदिवासी वर्गों के लिए युवाओं के लिए फ्री आवासीय कोचिंग कार्यक्रम के इस शुभारंभ में हमारे साथ उपस्थित आदिवासी कल्याण मंत्री आदरणीय चंपई सोरेन जी, विभागीय सचिव राजीव अरुण एक्का साहब, यहाँ उपस्थित हमारे प्रधान सचिव वंदना दादेल जी, सचिव विनय चौबे जी, और बहुत लंबे समय से आदिवासियों के बीच में काम करने वाले टीआरआई के निर्देशक रणेंद्र कुमार जी, और इन सब से विशेष यहाँ उपस्थित अति कमजोर आदिवासी समाज के वर्गों से आने वाले हमारे युवाओं, आप सबका इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए, शामिल होने के लिए, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आप सबको जोहार करता हूं। वर्तमान में जो आपकी सरकार है झारखंड में, बड़ा अजीब अजीब काम कर रही है। लोगों को समझ में नहीं आता होगा ये कर क्या रहा है, इससे क्या फायदा होना है, इससे क्या निकलने जाने वाला है। कुछ लोगों के बयानों को मैं जब सुनता हूं अखबार के पन्नों पर, सोशल मीडिया पर, तो बड़ा आश्चर्य होता है। और बहुत कम समय अभी हम लोगों ने राज्य को एक दिशा देने का समय लिया है। सरकार बनने के बाद 2 साल तो हम लोग कोरोना में ही ताले बंद करके रह गए थे। 1-1.5 साल के कार्यकाल में कभी सुनने को आता है इस राज्य का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चे विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं। कभी पता चलता है कि यहां स्कूल ऑफ एक्सेलेंसी स्टार्ट हो गया है। कभी पता चलता है कि यहां के हड़िया दारू से जुड़ी हुई महिलाएं
वैकल्पिक रोजगार की ओर तेजी से मुड़ रही हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें और राज अलग होने के जो सपने थे और जिन लोगों का सपना था राज अलग होने के बाद वो सपनों को कितना धरातल पर उतारा गया और सपनों ने कितनी उड़ानें भरी, आप कह नहीं सकते। लेकिन अभी वर्तमान समय में आप बहुत सारे ऐसे चहलकदमी आप देखेंगे जहां इस राज्य में, जहां पर आदिवासियों की बहुलता है, कई ऐसी गतिविधियां हो रही हैं। अभी तो हाल फिलहाल में ही एक हम लोगों ने आदिवासी महोत्सव संपन्न किया है और टीआरआई में तो उसका कंटिन्यूएंसी अभी तक चल रहा था चित्रकला के माध्यम से। आज इस राज्य में पूरे देश के आदिवासी समूह के लोग एकत्रित हो रहे हैं। और यहां मुख्य रूप से आदिवासी समाज के बीच में काम होता है। इस राज्य में लगभग 32 आदिवासी समूह हैं। उसमें से 8 अति कमजोर आदिवासी समूह हैं, जिनके लिए आज हम ये एक नया और ये देश में पहला योजना शुभारंभ हो रहा है। वैसे भी तो दुनिया में धीरे धीरे आदिवासी समाज विलुप्त हो ही रहा है और अगर यूं ही हाथ पे हाथ धरे रहे, अभी तो आदिम जनजाति की वो अभी सीधे मुहाने पर हैं, उसके बाद बाकी आदिवासी समाज भी आ जाएगा। धीरे धीरे 32 जितने समूह हैं वो भी सब खत्म हो जाएंगे और पूरे देश में 750 के लगभग आदिवासी समूह हैं और उन 750 समूह में 32 समूह हमारे राज्य में और उन 32 समूह में 8 समूह पूरे देश में 75 के लगभग, जो मुझे जानकारी है, अति कमजोर आदिवासी वर्ग है और उन 75 में से 8 हमारे ही राज्य में है। आपको जो सरकार राशन देती है उससे आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। वो सिर्फ आपको जिंदा रखने के लिए दे रही है। नाप तौल कर वो राशन है। उस राशन से ना आप स्वरोजगार पैदा कर सकते हैं, उस राशन से ना आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, ना आप आगे बढ़ सकते हैं। राशन सिर्फ आपको जिंदा रखने का माध्यम है। चाहे राशन कोई भी बीपीएल परिवार को मिल रहा हो, सरकार का काम सिर्फ राशन देने भर तक की जिम्मेवारी खत्म नहीं होती है।
सरकार की जिम्मेवारी उन संवेदनशील विषयों के प्रति भी अपना ध्यान लगाना आवश्यक होता है, जहां लोग पिछड़ रहे हों, आगे नहीं बढ़ पा रहे हों। किसी ने सपना में सोचा था कि यहाँ का आदिवासी का बच्चा विदेश में पढ़ने जाएगा, दलित का बच्चा जाएगा, पिछड़े के बच्चे जाएंगे, अल्पसंख्यक के बच्चे जाएंगे। आज हमारा ये प्रोग्राम यूनाइटेड किंगडम के सरकार के अंदर और यूनिवर्सिटी के अंदर चर्चा का विषय है। अभी तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने 25 बच्चों को भेजा है। कहीं ना कहीं एक जिम्मेवार नागरिक, एक जिम्मेवार सरकार की यह दायित्व बनती है कि इन वर्गों को आगे आने के लिए हर रास्ते खोले जाएं, हर सहयोग उनको उपलब्ध कराया जाए। आज बहुत कुछ है। अभी आप लोग देखेंगे, समय बीतते बीतते कई ऐसी चीजें जो हमारे जहन में है वो आपको भी दिखेगा और उसका परिणाम भी दिखेगा। क्योंकि जिस तरीके से आज कंपटीशन का दौर है, जिस तरीके से समय का परिवर्तन जिस गति से हो रहा है, इस दौर में कहीं न कहीं इस आदिवासी समाज के लोगों को अपनी गति बढ़ानी पड़ेगी। मैं भी एक आदिवासी समाज का एक नौजवान हूं। मैं आप ही के बीच से आया हूं, कोई ऊपर आसमान से टपक के नहीं आया। लेकिन हमने अपनी गति को बनाए रखा और आज आपके सामने खड़ा हूं और एक दुनिया के सामने भी खड़ा हूं कि एक आदिवासी समाज का एक नौजवान आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। यहां ऐसे नहीं है कि नहीं है। जैसे पहाड़ी इलाका हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वगैरह है, जहां 90% 80% लोग आदिवासी समाज के हैं, उधर हैं। लेकिन इस बाकी इलाकों में से पहले मैं समझता हूं कि एक आपको आदिवासी समाज का एक नौजवान मुख्यमंत्री के रूप में दिखेगा। लेकिन हम लोग का जो काम धाम है वो बड़ा ही विचित्र है। हम लोग कुछ राजनीतिक दल से भी जुड़े हैं। इसके लिए कई चुनौतियों से भी जूझना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, आपके इस नौजवान भाई ने बहुत आप लोगों के सहयोग से कई चीजों को से होते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं। हमने अपनी लड़ाई जारी रखी है और ये मैं मानता हूं, हम लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तभी हम जिंदा रह सकेंगे। इसीलिए आज हमारे राज्य में जो 8 अति कमजोर आदिवासी वर्ग के बच्चे हैं, जिन लोगों ने सरकार के द्वारा निकाली गई इस प्रोग्राम में
अपना सहभागिता निभाई है। हालांकि आवेदन तो लगभग 400 के लगभग आवेदन पड़े थे, लेकिन कई स्क्रूटनी होने के बाद लगभग 156 बच्चों ने इसमें सफलता पाई है। और जो असफल हुए हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा इस मंच से, आपको निराशा होने की आवश्यकता नहीं है। अब पुनः तैयारी कीजिए। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर हमारे इस प्रोग्राम में का हिस्सा बन सकते हैं। तो जो लोग चयन हुए हैं, आइए बताइए, इस राज्य में एक हमारे समाज है, अति कमजोर आदिवासी समाज, ब्रिजिया समुदाय के छात्र छात्राएं। जरा हाथ उठाइए, कितना है ब्रिजिया समाज के बच्चे यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 20 22 लग रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और कितनी खुशी की बात है। मैं हनुमान जी होता तो कलेजा चीर के दिखा देता कि कितनी प्रसन्नता है। और ये समाज आज इस राज्य में सबसे कम संख्या में, मात्र ये लोग 6000 लोग बचे हैं हमारे राज्य में। आज हमारी ये किस्मत है कि हमने ये प्रोग्राम निकाला। प्रोग्राम के तहत आज 22 बच्चे उस समाज से यहाँ चिन्हित होकर आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं जो आने वाला जो हम लोगों ने वैकेंसी निकाली है कि ये 22 बच्चे सफल हो जाए। फिर हम देखते हैं कि ये 6000 कैसे बचेंगे। निश्चित रूप से इनमें बढ़ोतरी होगी। ऐसे कई अच्छे तादाद में बच्चों ने यहाँ पर अपना ये हिस्सा लिया है और सफल भी हुए हैं। और बड़ी इसमें खुशी की बात है कि 156 में 63 बच्चे जो हमारी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं। कमाल है। मतलब ये बहुत ही शुभ संकेत है कि 156 में 63 बच्चियां हैं, लड़कियां हैं। क्योंकि निश्चित रूप से अगर शिक्षा में, रोजगार में और मानसिक विकास में अगर महिलाएं मजबूत होती हैं तो आने वाली नस्लें भी मजबूत होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आप सब लोग ईमानदारी से मेहनत करके इस कोचिंग का लाभ लें। मैं बीच में फिर आपके इस लगभग 4 महीने 5 महीने का ये आपका कोचिंग होना है यहाँ पर। अभी इसके लिए मैं प्रयास करूंगा एक दिन और मैं आपके साथ आपके बीच में आऊं कि ये चीजें फिलहाल कैसे चल रही हैं। आप लोग मन लगा के अपने इस चुनौती को सफलतापूर्वक पार कीजिए। आपकी चिंता अब सरकार करेगी, पूरी जिम्मेदारी के साथ करेगी। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। कॉल 9304816880। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक
700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ।